नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हितागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 11 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी के रिजल्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 24% की गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें 55% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 679 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1005 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में 903 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज़ कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 24% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 11 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 29 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखें तो 12 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 633 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 934 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 820 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी कम होते हुए नजर आए हैं। क्यों कम हुए हैं? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 45 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 92 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 90 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, एंड में कंपनी को यहाँ पर 30 करोड़ का मुनाफा है। प्रीवियस क्वार्टर में 64 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 67 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 55% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है यहाँ पर 2 रुपये 34 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 80 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखें तो 4 रुपये 97 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 24% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 55% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 12 अगस्त के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।